तो बस एज ए फ्रेंड तुमसे रिक्वेस्ट थी कि अगर तुम सुमन को समझा सको तो। आई एम सॉरी, आई थिंक आप दोनों कोई जरूरी बात कर रहे थे, मैं बाद में आती हूँ। सुमन, बात तो जरूरी है लेकिन प्लीज आओ, बैठो। कॉफी? नो थैंक्स। वैसे अच्छा हुआ तुम्हें। श्रवण की रिक्वेस्ट है कि सुमन तुम ये केस हाई कोर्ट तक ना लेके जाओ। और क्या जवाब दिया तुमने इस रिक्वेस्ट का? क्या डिसाइड किया? सी एज अ लॉयर ये मेरा डिसीजन नहीं है। मैं वही करूंगा जो मेरा क्लाइंट इस केस में जो तुम चाहती हो। और सुमन, तुम सिर्फ मेरे लिए एक स्पेशल क्लाइंट नहीं हो, यू वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। थैंक यू विक्रम। कैप्टन मल्होत्रा, आई नो कि आप लॉयर नहीं हैं, इसलिए इस सिचुएशन में आपके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, पर ऐसे सामने वाले लॉयर को दोस्ती के नाम पे फुसलाना ठीक लगता है आपको? सुमन, मैं आई नो विक्रम, तुम कभी अनएथिकल तरीके से काम नहीं करोगे, पर कैप्टन मल्होत्रा इस तरीके से एक केस ऑलरेडी जीत चुके हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद ये तरीका हर बार काम करेगा। एज एन ऑफिसर आपको ये अनएथिकल नहीं लगता? मैं अपने दोस्त के पास आया, एक दोस्त की हैसियत से सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर। किसी को बहलाने, फुसलाने या गुमराह करने की जरूरत मुझे नहीं है। पर मैं एक क्लाइंट की हैसियत से अपने लॉयर से बात करने आई, उन्हें ये बताने कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये केस तो हाई कोर्ट तक जाकर ही रहेगा। दिस इज प्रोफेशनल। लेकिन इस वक्त जो तुम कर रही हो ना सुमन, वो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, इट इज पर्सनल, वेरी पर्सनल। बाय विक्रम। सुमन, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ मुझे समझ नहीं आया। श्रवण ने ऐसा क्यों बोला कि इट इज पर्सनल? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। और ये मैं केस की बात नहीं कर रहा हूं, वो वाली फीलिंग होती है ना कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। क्या नहीं देख पा रहा हूं मैं सुमन? एक्चुअली मैं आज तुम्हें वही यहाँ बताने आई हूँ। And fire. कैप्टन मल्होत्रा, आई नो कि आपने अपने हाथ को पूरा रेस्ट दिया था और आपका वुंड भी ऑलमोस्ट हील हो चुका है, पर आपके कंधे के अलाइनमेंट में अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। कैप्टन तिवारी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर पता नहीं क्या कमी रह गई जो एक भी निशाना सही नहीं लगा। इसमें आपकी कोई कमी नहीं है। जब दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस सही रहेगा तो मसल्स अपने आप इंस्ट्रक्शंस मानेंगी। मैं दिखाती हूँ, प्लीज रिलैक्स। अब ट्राई करिए।
आप में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। ग्रेट जॉब कैप्टन। लगता है आपने अपने पेशेंट की सही नब्ज पकड़ ली है कैप्टन सुमन। देखिए, आपके हाथ लगाते ही निशाना एकदम सही लगा। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि कैप्टन मल्होत्रा जल्दी ही बिल्कुल फिट हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, चलिए तो आप लोग अपनी एक्सरसाइज कीजिए, मैं निकलता हूं। इतनी एक्टिंग करके थकती नहीं क्या तुम? अब तो तुम्हारे सीईओ भी इंप्रेस होकर चले गए। अब यहाँ कोई नहीं है देखने वाला कि तुम मेरी नब्ज कैसे पकड़ रही हो। ये सब बोलकर तुम... मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ? चीजें प्रूव करने का शौक मुझे नहीं, तुम्हें है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी तुम कह रही हो ना, जरा दूर रह के भी कह सकती हो। गॉड कैप्टन, प्लीज ग्रो अप और अपनी डॉक्टर को शांति से उनका काम करने दीजिए। फायर। अलाइनमेंट ठीक करने के लिए एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी रोज करने की जरूरत है। और हाँ, प्लीज लर्न टू ट्रस्ट योर डॉक्टर। बाकी कल करेंगे। कैप्टन तिवारी, वैसे तुम फ्री की एडवाइस बहुत देती हो, नहीं? What? लर्न टू ट्रस्ट योर डॉक्टर। एडवाइस तो बहुत अच्छी है, पर जब डॉक्टर तुम हो तो... वैसे अभी तक विक्रम को सब कुछ सच सच बता दिया होगा, नहीं? ताकि उसका तुम पे ट्रस्ट ना टूटे, राइट? हाँ, बता दिया। तो क्या क्या सुनना चाहते हो श्रवण? साफ साफ बोलो ना। अब वो सब डिटेल्स तो तुम ही बताओगी ना, कि क्या क्या हुआ। उस बेचारे भले आदमी का तो दिल ही टूट गया होगा, राइट? तुम्हें पता है श्रवण कि तुम में और विक्रम में फर्क क्या है? तुम इस गलत फहमी में जीते हो कि इस पूरी दुनिया में सब लोग तुम्हारे जैसे इमेच्योर हैं। पर थैंक गॉड कि विक्रम जैसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि बचपने में हुए हफ्ते 2 हफ्ते की अट्रैक्शन को लोग प्यार समझने की बेवकूफी नहीं करते। उस उम्र में गलती सबसे होती है। जब मैंने ये बात विक्रम को बताई ना, तो बहुत जोर से हंसा वो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। उस उम्र में वो बचपना तो सभी करते हैं। बेवकूफी तो थी वो, लेकिन कुछ लोग उस बेवकूफी से सीखते नहीं है, बल्कि बार बार उसे दोहराते हैं, है ना? वैसे अगर विक्रम इतना ही मैच्योर है तो उसका प्यार कितना गहरा होगा, नहीं? वाकई बहुत लकी हो तुम सुमन। पर हम दोनों कुछ ज्यादा कंपेयर नहीं करती, जैसे कि कभी सफेद और काले रंग में, तो कभी मैच्योर और इमेच्योर में। इडियट। भाभी जी, मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है अभी। ये बायरों की बहुत कमी है। पहले वाला जो आया था ना, वो पलट कर ही वापस नहीं आया, और दूसरे वाले ने आपके पड़ोस का मकान खरीद लिया। किसका? ये हमारे पड़ोसी मल्होत्रा साहब का घर। बिक गया उनका घर? अब बिकी गया समझो, दुकान मिल गई है और 1 आध दिन में पोजीशन मिल जाएगा। वो क्या है ना, बाहर की कमी है मार्केट में। देखिए गोयल साहब, हमें तो आपका ही भरोसा है। अब आपको तो हमारी स्थिति पता ही है। हमारे घर की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है। मुझे किसी भी हाल में ये घर बेचना ही है। अब आप ही बताइए कि क्या करें हम लोग। देखिए भाभी जी, कुछ दिमाग में आया है। आपका पड़ोसी कैप्टन साहब। कौन? श्रवण? हाँ, देखिए भाभी जी, अभी उनका मकान बिक ही गया और कुछ दिन के लिए उन्हें भोपाल में रहने की आवश्यकता है। अब वो थोड़ा बहुत छोटा सा मकान ढूंढ रहे हैं भोपाल में। और भाभी जी, आपका मकान तो बहुत ही बड़ा है। मेरे हिसाब से सबके फायदे की बात है, खास तौर पर आपके फायदे की। अब आप रेंट के बारे में सोचिए और मैं जब तक बाहर को ढूंढता हूँ। निश्चित रहिए, आपका मकान बिकवा दूंगा, है ना?
मैं चलता हूँ भाभी जी, है ना? जा। चाची आप वीर, ऐसा सैड सा फेस बनाकर क्यों लेटे हो आप? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? दीदू आप कहाँ चले गए थे? सॉरी वीर, काम पे गई थी। अब जब ड्यूटी होती है तो बीच में छोड़ के तो नहीं आ सकते। पर आप मुझे तो छोड़ के चले गए ना। पता है मैं यहाँ कितना बोर हो गया था। ना ही मम्मा मुझे बाहर खेलने जाने दे रहे थे, ना ही श्रवण भैया को यहाँ बुला रहे थे। वो पक्का खेलते मेरे साथ। वीर, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं खेलूंगी आपके साथ। हाँ नहीं, मैं आप सबसे बहुत नाराज हूँ। किसी से बात नहीं करूंगा मैं। वीर, आप तो गुड बॉय हो, है ना? अगर आप ऐसे नाराज रहोगे तो ठीक कैसे होगे? पहले आप जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम खूब खेलेंगे, ओके? सच्ची? मुझे श्रवण भैया के साथ भी खेलना। उनके साथ भी खेल सकता हूँ? हाँ, जिसके साथ दिल करे उसके साथ खेल सकते हैं। पर फिलहाल आराम करो, ऑलराइट? चाची, ये जो आज तीसरी बार हमारे घर आए, जिन्होंने घर बेचने की बात करी, वो चाचू के दोस्त नहीं थे, वो एक ब्रोकर थे, है ना? हाँ, मैंने घर बेचने का फैसला कर लिया है, इसीलिए मैंने उन्हें बुलाया था ताकि उन्हें घर दिखा दूं। आपने अकेले ही? इस फैमिली में हम बहुत लोगों को खो चुके हैं चाची। और ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ मेरे पापा की, मम्मी की, दादू की सबकी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं, हम सबके साथ। उन यादों के अलावा और बचा ही क्या है हमारे पास? अगर ये घर बिक गया ना चाची, तो उनका कुछ नहीं रह जाएगा हमारे पास। इसलिए डिसाइड ये हुआ था कि ये घर नहीं बिकेगा। किसने किया डिसाइड? हाँ सुमन, देख, तू अकेले अपनी मर्जी से फैसले लेने को सबका डिसीजन मत बोल। सुमन, तू पुरानी यादों में इतना खोई हुई है कि तुझे आने वाली मुश्किलें दिखाई नहीं दे रही। चाची, वीर अंदर सो सुमन, रहा है, प्लीज आराम से। ये फैसला मैंने अपने फायदे के लिए नहीं लिया है। चाचू, क्या आप चाची की बात पे अग्री करते हैं कि ये घर बिक जाना चाहिए? मैं जानती हूँ कि आप भी अग्री नहीं करते, इसलिए प्लीज आप चाची को समझा दीजिए कि ये घर नहीं बिकेगा। मैं इसे बिकने नहीं दूंगी। सुमन, मेरी बात को देख सुमन, तू ये घर तब नहीं बेच सकती थी जब ये घर सिर्फ अकेला तेरा होता। मैं कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन इस घर पर हमारा भी हिस्सा है, इसीलिए ना तेरी अकेली मनमर्जी नहीं चलेगी। चाचू, बात हिस्से की नहीं है, बात फैमिली की है। और सिर्फ मेरे अकेले की यादें थोड़ी ना जुड़ी है, सबकी मेमोरीज है। चाची, मेरे हिस्से का आप और कुछ भी ले लीजिए, इसके अलावा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बस ये घर नहीं बिकेगा। आपका पड़ोसी कैप्टन साहब, अभी उनका मकान बिक ही गया और कुछ दिन के लिए उन्हें भोपाल में रहने की आवश्यकता है। अब आप रेंट के बारे में सोचिए और मैं जब तक बाहर को ढूंढता हूँ। देखिए, मुझे भी अपने परिवार की पूरी चिंता है, लेकिन अब वीर, कंचन और सुमन के भविष्य के लिए जो बेहतर होगा मैं वो ही करूंगी। पापा, मैं चाची की हर बात मानूंगी, लेकिन कुछ भी हो जाए इस घर को बिकने नहीं दूंगी। सिर्फ आपकी यादें ही तो बची है मेरे पास। इस घर के साथ उन यादों को नहीं खो सकती मैं पापा।
ये घर और इस घर की यादें सब पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। मुझे बस कुछ दिन और यहाँ भोपाल में रहने का इंतजाम करना होगा। बुखार अभी ज़्यादा है। मैं एक काम करता हूँ, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। अगर कल तक इसका बुखार नहीं उतरा तो फिर इसका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। इस उम्र में बच्चों को ये सब चीज़ें लगी रहती है। और वीर बेटा, अब कैसा लग रहा है? अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, पर मम्मा अभी मुझे नहीं सोना, मुझे अभी खेलना है। आप श्रवण भैया को बुला दो ना मम्मा। हाँ बेटा, अगर आप अभी खेलोगे तो आप और बीमार हो जाओगे ना। पहले आप ठीक हो जाओ, फिर हम सब खूब खेलेंगे। और श्रवण भैया? हाँ, उनको भी बुला लेंगे, लेकिन अभी आप गुड बॉय की तरह रेस्ट करो। मैं डॉक्टर अंकल को बाहर छोड़ के आती हूँ। ये दवाइयाँ हैं, ये दे दीजिएगा। ओके बेटा, टेक जी केयर। डॉक्टर साहब। तुम दोस्त हो मेरे, पर अभी जो बात मैं करने वाला हूँ ना, वो जरा काम किए तो प्रोफेशनली करते हैं। श्योर। अब तुम तो जानते ही हो कि अगर कोई भी केस कोर्ट में गया तो चाहते ना चाहते कितना वक्त लगेगा ये कोई कह नहीं सकता। राइट। 7 साल लग गए हमारे इस केस का फैसला आने में। अब अगर सुमन फिर से हाई कोर्ट गई ना तो पता नहीं और कितने साल मुझे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे यार। एक दूजे के वास्ते क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल यार, प्लीज कम इन। बैठो। समझते क्या हो अपने आप को तुम? सुमन ने आके मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बताया उसने? बताना तो कब से चाहती हूँ तुम्हें, पर हालात ही ऐसे बनते गए कि समझ ही नहीं आया कैसे कहूँ, क्या कहूँ। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना विक्रम। सुमन, तुम जो भी बोलने आई हो आराम से अपनी बात कहो। श्रवण और मैं, हम स्कूल में साथ थे, फिर एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, पर बहुत जल्दी हमें पता चल गया कि हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। बच्चे थे हम और कुछ भी नहीं था सिवाय बचपने के। ये शक्ल इसलिए ना कि मैं हंस क्यों रहा हूं, है ना? पता है, ठीक सुमन भी ऐसी हैरान हो गई थी। आई एम सॉरी यार, लेकिन तुम इतना सीरियस क्यों हो गई? विक्रम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने अपनी लाइफ का ये सच तुमसे छुपाया, पर सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला कि कब तुम और श्रवण दोस्त बन गए, उसके बाद हमारा ये केस, तो सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो गया था मेरे लिए। देखो, मैं सब समझता हूँ, क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो तुम मुझे सब कुछ बताती। वैसे तुम अकेली नहीं हो, थी मेरे पास्ट में भी 2-3 लड़कियां। अब अगर उनमें से अचानक तुम्हारी कोई फ्रेंड बन जाए अभी, तो मेरे लिए भी उतना ही ऑकवर्ड होगा। इसलिए मिस तिवारी, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने मुझे ये बात बताने में इतना टाइम क्यों लिया। अब वैसे तुम चिंता मत करना, अगर उन लड़कियों में से कोई भी सामने आती है तो मैं खुद तुम्हें उनसे मिलवाऊं। और इतना ऑकवर्ड क्यों होना? तुमने तो खुद बोला ना, वो सब बेवकूफ़ी थी, बचपना था, राइट? तो जब उसके कोई मायने नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, सो लेट्स जस्ट फॉरगेट इट। और वैसे भी सुनो, वो उम्र ही कुछ ऐसी होती है, ये इन्फैचुएशन वाले हल्के फुल्के प्यार होते रहते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम दोनों ऑकवर्ड थे इसलिए मुझे नहीं बताया, बट नाउ जस्ट चिल। अरे यार चिल कर यार, ऑकवर्ड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँ, मेरी सुमन में ना तुमसे बहुत ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि यार तुम तो बिल्कुल चुप रहे, लेकिन सुमन ने आके सीधा सब कुछ बोल दिया मुझे।
हाँ यार, ये तो है। वो हमेशा से बहुत हिम्मत वाली और स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं हमारे बचपन के रिश्ते को बेवकूफ़ी मान सकूं। यार देखो, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो पर्सनल था, लेकिन अब जो झगड़ा चल रहा है वो तो फैमिलीज की वजह से चल रहा है, राइट? अब ये टोटल तुम दोनों पे डिपेंड करता है कि तुम्हें दोस्त रहना है कि नहीं रहना। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो पार्टी की रात जो कनेक्शन मैंने तुम दोनों के बीच देखा, मुझे लगता है कि तुम दोस्त अच्छे बनो। बाकी यार मुझे श्रवण और किसी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलराइट? लेकिन हाँ, बस तुम मेरे दोस्त रहना। या विक्रम, मुझे तो तेरी दोस्ती से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर शायद सुमन को। उससे मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है। अच्छा, उसने क्या कहा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें उससे दोस्ती रखनी है वो तुम्हारी चॉइस है, मुझे नहीं रखनी है वो मेरी चॉइस है। एज लॉन्ग एज हम अपने ओपिनियंस को एक दूसरे पे ना थोपें और प्रोफेशनली तुम मेरे साथ रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानना चाहता हूँ कि श्रवण के साथ मेरी दोस्ती को लेके तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कैप्टन मल्होत्रा क्या कहेंगे आई डोंट नो। अब मैंने क्या कहना है यार? अगर कैप्टन सुमन तिवारी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों होगी? और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, अपनी राय कभी किसी पर थोपनी नहीं चाहिए। और मेरी राय में हम दोनों बहुत ही कमाल के दोस्त हैं। वही तो यार, पुरानी सारी बातें पीछे छोड़ो यार। एज लॉन्ग एज अंदर ही अंदर अभी भी तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है तो। अबे यार, मजाक कर रहा हूं। पता है, मजाक मजाक में मैंने यही सेम बात सुमन से भी पूछी थी। अच्छा, और क्या कहा उसने? तुम्हें बता तो चुकी हूँ विक्रम, मेरे लिए वो बचपना था, स्टूपिडिटी थी। इट रियली मेंट नथिंग टू मी। बिल्कुल सही तो कहा कैप्टन तिवारी ने, वो बचपना ही तो था, कोई मतलब नहीं था उस बेवकूफी का। कमाल है यार, मतलब तुम दोनों की बातें, तुम दोनों की सोच बिल्कुल सेम है। एनीवे, थैंक गॉड कि अब सब सॉर्ट आउट हो गया। पता है श्रवण, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों पे से ना कोई बड़ा सा बोझ हट गया। मेरे कंधे से भी। पता है, कभी ना कभी ये बात हमेशा मन में आती थी कि पता नहीं सुमन क्या सोचती होगी, पर देखो अच्छा है ना कि क्लियर हो गया सब, कि इससे ना उसे फर्क पड़ता है और ना तुम्हें। हाँ यार, ये तो है। वैसे एक बात कहूँ, कॉमन मुझ में और सुमन में नहीं, बल्कि तुम दोनों में ज्यादा। अब देखो ना, तुम दोनों को फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि तुम दोनों मैच्योर हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और एक बात कहूँ, ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। थैंक्स यार। बच्चे थे हम, इनफैक्ट और कुछ भी नहीं था सिवाय बचपने के। अब सोचती हूँ तो हंसी आती है मुझे। यार देखो, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो पर्सनल था, लेकिन अब जो झगड़ा चल रहा है वो तो फैमिलीज की वजह से चल रहा है, राइट? अब ये टोटल तुम दोनों पे डिपेंड करता है कि तुम्हें दोस्त रहना है कि नहीं रहना। बिल्कुल सही तो कहा कैप्टन तिवारी ने, वो बचपना ही तो था, तुम दोनों मैच्योर हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अपने हर जख्म का हिसाब रखने वाले कैप्टन मल्होत्रा दी 9th, वहां टारगेट पे दिए हुए निशान का काउंट 0। क्या हो गया यार? जो जख्म हम खाते हैं ना, कम वक्त वही हमारे हाथ बांध देते हैं। एक तो मेरी एक कंधे की तकलीफ, और जब तक डॉक्टर तिवारी लिख के नहीं देंगे कि मैं पूरी तरह फिट हूं, तब तक तू जा नहीं सकता, राइट? नहीं, ये उसके या मेरे बारे में नहीं, हम दोनों के बीच में चाहे जो भी हो, ये हम दोनों की ड्यूटी के बारे में है जो हमें बहुत ईमानदारी से करनी है। एज एन ऑफिसर तो ये बात समझे। ड्यूटी तो ठीक है यारा, पर घर का कुछ सोचा? परसों से वो शादी वगैरह का सामान लेके आ जाएंगे, रहेगा कहाँ? अब यार, जब तक घर नहीं मिलता
बंटी होटल वगैरह तो देख रहा है, बाकी देखते हैं। अच्छा तू चल, शाम को मिलते हैं हम। हाँ। हेलो कैप्टन, आई वाज जस्ट इट्स ओके, आप अपने दोस्त की मदद। नो, नॉट एट ऑल। हैव अ गुड डे कैप्टन। यू टू। मैं आपसे कैबिन में मिलती हूँ। आपका आज का स्कोर तो कल से भी ज्यादा कम है कैप्टन। वो क्या है ना कि मेरी नब्ज पकड़ने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए आज आप जो नहीं थे यहाँ पे। दूसरों के सहारे के लिए वेट करने का यही प्रॉब्लम है कैप्टन, जब चाहिए तब मिलता नहीं है। इसलिए अब से आपको भी सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा कैप्टन। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल, पर अगले 5 दिन में अवेलेबल नहीं हूँ। क्यों? वो क्या है ना कि रहने के लिए घर नहीं है, तो हाउस हंटिंग चल रही है और मेरा सारा दिन तो यहीं चला जाता है। तो आई एम सॉरी, पर वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। आप यहाँ से फ्री हो जाइए, फिर फिनिश करिए अपना काम। पर दिन में जैसे कि कर्नल गुजराल के ऑर्डर्स हैं, मुझे आपकी फिटनेस को परफेक्ट करना है, तो इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती आपको। वाह, अपने काम को लेकर कितनी डिसिप्लिन है ना आप। पर एक और चीज है आपकी जो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है, आपकी मैच्योरिटी। वो क्या है ना कि एक्चुअली विक्रम ने आपकी काफी तारीफ की और मुझे बताया कि कितनी मैच्योरिटी से आपने हैंडल किया एक एक बात को। कैप्टन मल्होत्रा, आपकी डॉक्टर होने के नाते मेरा काम है आपको जल्द से जल्द ठीक करना, ना ही फील्ड में खड़े होकर गॉसिप करना। इसलिए प्लीज जल्द से जल्द ठीक हो जाइए और फिर जाइए। मेरे और विक्रम के बारे में गॉसिप मत करो, लेकिन इतना तो बता सकती हो ना कि मेरे यहाँ होने से तकलीफ तो बहुत हो रही होगी तुम्हें। इस बारे में बात नहीं करनी मुझे। बच्चे थे हम, इनफैक्ट, और कुछ भी नहीं था। मेरे लिए वो बचपना था, स्टूपिडिटी थी। इट रियली मेंट नथिंग टू मी। अरे देखो, सॉरी मियाँ, उनको खुद को बुरा लग दिया कि हमारे होते हुए तुमको कहीं और होटल में जाके रुकना पड़ेगा। अब हम खुद पीजी में रह रही है ना, और हमारी वो जो खुशत बुड्ढी पीजी वाली आंटी है ना, उनसे भी हमने तुम्हारे लिए बात करी और उन्होंने हमको साफ मना कर दिया और कहने लगी कि अगर तुम्हारा दोस्त यहाँ आएगा ना तो तुमको खुद को अपना बोरिया बिस्तरा उठा के बाहर निकलना पड़ेगा। पर अगर तुमको ये होटल पसंद नहीं है ना तो हम और देखते हैं, हमारे पास बहुत ऑप्शन है मियाँ। और पता है किसके पास है ऑप्शंस? सुमन के पास। मुझे तो जैसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका यार उसने। और निकाल के फेंके भी क्यों ना, विक्रम बंदा इतना कूल है। उसने विक्रम को सब कुछ बताया हमारे बारे में। उसने बताया कि मैं उसके बचपन की बेवकूफी। यार लाइफ में कभी बेवकूफ तो नहीं था मैं, किसी और की लाइफ की बेवकूफी कैसे बन गया यार। पता है बंटी, अब तो ऐसे लगने लगा कि जैसे लाइफ में बहुत पीछे रह गया हूं और सब आगे बढ़ गए। अब देखना यार, कभी तो शादी कर रहे हैं। हाँ तो मैं तुम्हारे लिए भी जी कमरा ढूंढना छोड़कर ना हम सीधा लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही लड़की मिल गई तुम्हारी भी शादी करा देते हैं, है ना? तो मेरी बात समझ भी रहा है। ये हम कोशिश तो पूरी कर रही है, पर जो भी हो हमको ये जरूर पता है कि मियां तुम ना कोई मक्खी नहीं हो कि कोई भी तुमको उठा के कहीं भी फेंक दे। सुमन इसी इंतजार में है ना कि मैं कब उसकी लाइफ से निकलूं और वो विक्रम के साथ अपनी नई लाइफ शुरू करे। आज तक उसने मेरी बेवकूफी देखी है ना,
अब वो मेरा पागलपन देखेगी। अड़िए लूं, इतनी आसानी से तो नहीं निकलने वाला मैं। मतलब तुम सुमन और विक्रम के बीच में? विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ कभी कुछ ऐसा हो मैं ये सोच भी नहीं सकता यार। पर सुमन जब जो चाहे हमेशा वही हो, ये भी तो जरूरी नहीं है ना यार। अब मैं चाहता हूं कि मैं उसकी लाइफ में रहूं, उसे उसके बचपने की बेवकूफियां याद दिलाता हूं। हेलो आंटी। बेटा श्रवण, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। बोली ना आंटी। पहले वादा करो कि मना नहीं करोगे। बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आप बोलिए तो सही। श्रवण, मुझे पता है कि सुमन तुम्हारे पापा के केस को हाई कोर्ट ले जा रही है, फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ श्रवण, तुम्हें अभी इस वक्त हमारे घर चलना होगा, वीर के लिए। वीर को क्या हुआ आंटी?